रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का पर्व है या फिर जानते हैं कि कैसे ये रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का पर्व बना। हमारे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार जब देवताओं के राजा इंद्र असुरों के साथ युद्ध में हारने लगे तो उनकी पत्नी इंद्राणी यानी शुचि ने गुरु बृहस्पति के निर्देश पर पवित्र मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र बनाकर श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पर बांधा। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से राजा इंद्र को विजय प्राप्त हुई। इसी घटना को रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत माना जाता है और यह परंपरा केवल भाई बहनों तक सीमित नहीं थी बल्कि सुरक्षा, प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। उस समय इसे केवल भाई बहनों के बीच सीमित नहीं रखा गया था। ये कथा किसी इंटरनेट या किसी के द्वारा यूं ही नहीं बनाया गया है बल्कि हमारे कई महान ग्रंथों में जैसे भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, लिखा हुआ है। विस्तार से समझे तो सबसे पहला रक्षा सूत्र पत्नी ने अपने पति को बांधा था, यानी इंद्राणी देवों के राजा इंद्र की पत्नी ने इंद्र को बांधा था। तब से श्रावण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज राखी कहते हैं। वैसे तो कई कथाएं हैं, जैसे मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा और न जाने कई कथाएं, मगर सबसे पुराना है देवराज इंद्र और उनकी पत्नी की कथा। अब जानते हैं कि कैसे ये रक्षा सूत्र का बंधन केवल भाई बहनों का पावन पर्व बना। इसकी कहानी जोड़ी है द्वापर युग से, जब श्री कृष्ण को पांचाली यानी द्रौपदी ने उनके कलाई में अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर बांधा था। कहानी ऐसी है कि पांडवों को जब इंद्रप्रस्थ मिला तो उस अवसर पर युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ। इसी राजसूय यज्ञ पर कई लोगों को बुलाया गया, कौरवों को, भगवान कृष्ण को और कई बड़ी हस्तियों को। उनमें एक शिशुपाल भी था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का पुत्र था। कृष्ण ने अपनी बुआ से वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ करेंगे, मगर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने अपनी 100 गलतियों को पार करके भी भगवान कृष्ण का अपमान नहीं रोका। इस पर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था। अपने बुआ की संतान को मृत्यु देने के बाद उनका हाथ कांपा, जिसके वजह से सुदर्शन के वापस आते वक्त उनकी उंगली कट गई। ये देखकर द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने आंचल से साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दी थी। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, आज से कभी तुम्हें कोई जरूरत पड़े, कभी तुम तकलीफ में हो तो अपने भाई को याद करना, तुम्हारी सहायता करने तुम्हारा ये भाई जरूर आएगा। और कोई भी स्त्री अगर अपने भाई को सच्चे मन से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा का सूत्र बांधेगी, उस बहन की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तभी से मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर रक्षा सूत्र बांधने से भाई बहनों को स्वयं कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलता है। तो सभी बहनों से अनुरोध है, इस साल 2025 में श्रावण पूर्णिमा की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 और अंत 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। और भाई से रक्षा करने वचन मांगे, न कि महंगी महंगी तोहफों का भंडार। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आप टेक तड़का बातें को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे ढेर सारे कमेंट कीजिए।